तो इसका ये ट्रांसलेशन का सब में बड़ा फायदा ये है कि इससे तुमको नाम लिखते आ जाएंगे, यानी कि तुम किसी का भी क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जो अक्षर है मराठी के अक्षर है, ये अक्षर काय के है, मराठी, तो ये अक्षर के वास्ते इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट इस्तेमाल होते, और जब इंग्लिश के अल्फाबेट इस्तेमाल होते तो उनका मराठी में कैसा तलफ्फुज निकलता, ये तुमको क्या हो जाएगा, इसके जरिए मालूम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पे ये के है, ये क्या है, के, कल भी बताया था तुमको। अब के जो है कहीं पर भी इस्तेमाल होगा, या इंग्लिश का कोई भी वर्ड अगर के से बनेगा तो फिर उसका के का तलफ्फुज क्या निकलेगा, को, क्या निकलेगा, को। ये भी तुमको क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सब में अहम फायदा क्या होने वाला है इसका, कि तुम्हारा जो है इंग्लिश के, तुमको इंग्लिश के पूरे किसी का भी नाम क्या होगा, ये इसके जरिए लिखते आ जाएंगे। चलो पहले तुम देखो, ए के वास्ते जो है, ओ के वास्ते इंग्लिश का अल्फाबेट ए इस्तेमाल होता, आ के वास्ते डबल ए, छोटे वाले ई के वास्ते आई, बड़े वाले ई के वास्ते डबल ई, छोटे वाले ऊ के वास्ते, यानी कि छोटे वाला ऊ जहां पर इस्तेमाल होगा, या छोटे वाला ऊ से कोई नाम बढ़ रहा है, जैसा मिसाल के तौर पे ये है उबेद, क्या है, उबेद, उबेद इस तरीके से लिखे उबेद, तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, छोटे वाला ऊ इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, छोटे वाला ऊ, तो फिर उसकी जगह पर यहां पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आया समझ में। तो छोटे वाला ऊ जहां पर भी इस्तेमाल होगा इंग्लिश का, उसके वास्ते अल्फाबेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यू अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे। बड़े वाले ऊ के वास्ते ई के, ए के वास्ते आई के वास्ते ए आई, ओ के वास्ते ओ के वास्ते खुद ओ के वास्ते ए यू, आम के वास्ते ए, और आहा के वास्ते ए एच ए। फिर उसका के वास्ते के, खो के वास्ते के, खो के वास्ते के। जैसे मिसाल के तौर पे तुमको खालिद नाम लिखने का है, क्या लिखने का है, खालिद नाम लिखने का है, तो खालिद में जो है शुरुआत का अक्षर क्या है, खो, शुरुआत का अक्षर क्या है, खो, तो खो के वास्ते तुम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से ये अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे। गो के वास्ते, खो के वास्ते जी एच, चो के वास्ते, छो के वास्ते डबल ए, जो के वास्ते जे, नो के वास्ते जेड या जे, उसके बाद टो के वास्ते झो के वास्ते टी एच, दो के वास्ते झो के वास्ते डी एच, नो के वास्ते एन, तो के वास्ते छो के वास्ते टी एच, दो के वास्ते डी, धो के वास्ते डी एच, नो के वास्ते को के वास्ते टी, फो के वास्ते बो के वास्ते डी, भो के वास्ते डी एच, मो के वास्ते यो के वास्ते रो के वास्ते आ, फिर उसका नो के वास्ते वो के वास्ते डब्ल्यू, शो के वास्ते ये, शो के वास्ते शो के वास्ते हो के वास्ते और रो के वास्ते। यानी कि ये जो मराठी के अक्षर है, ये मराठी के जो अक्षर तुम्हारे सामने लिखे हुए इनके वास्ते उनके नीचे लिखे गए जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, और ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उनके वास्ते मराठी के ऊपर वाले क्या होते हैं, अक्षर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अब उसमें एक अक्षर ऐसा देखेंगे अपन, जैसा मिसाल के तौर पे ये डब्ल्यू है, कल भी बताया था तुमको, ये डब्ल्यू का तलफ्फुज क्या आता होता, वो क्या होता, वो जैसा मिसाल के तौर पे तुमने लिखे यहाँ पर वसीम लिखे, क्या लिखे, वसीम, ये नाम वसीम लिखे तुमने, तो वसीम में जो है तुम जो है एक तो डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते, एक तो बी इस्तेमाल कर सकते। जरा वो के वास्ते यहाँ पर डब्ल्यू अगर इस्तेमाल करे, वो मूल अक्षर इसलिए ए लगाएंगे, वो भी समझाएंगे तुमको मूल अक्षर क्या रहता। तो फिर उसके बाद सो के वास्ते छोटे वाली विलंटी वास्ते, छोटे वाली विलंटी आई से, छोटे वाले ई से बनी हुई है,
तो छोटे वाले ई के वास्ते आई इस्तेमाल होता, तो छोटे वाली विलेंटी के वास्ते भी क्या इस्तेमाल होगा, आई इस्तेमाल होगा। और मो के वास्ते इस तरीके से क्या कर सकते, तुम आसानी से नाम क्या कर सकते, लिख सकते। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, नाम लिखने की एक ही शर्त है, कोई भी नाम तुम आसानी से लिख सकते, किसी का भी नाम आसानी से लिख सकते, लेकिन शर्त यह है कि मराठी उसके वास्ते आना जरूरी है। ये तुमको हिंदी में नाम लिखते आना जरूरी है। अगर तुमको हिंदी में नाम लिखते आता तो वही नाम तुमको आसानी से इंग्लिश में लिखते आएगा। और हिंदी आने के बाद ओ से लेकर ड़ो तक का जो अक्षर है, ओ से लेकर ड़ो तक का जो अक्षर है, वो अक्षर के वास्ते इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल होता, ये तुमको क्या होना मालूम होना क्या है, जरूरी। अगर ये मालूम है तो तुम दुनिया का कोई भी नाम क्या कर सकते, आसानी से लिख सकते। जिसकी तुमको दो मिसालें बताए यहाँ पर, उबैद है, खालिद है। जैसा मिसाल के तौर पे खालिद है तो खो के वास्ते के, काने के वास्ते इस्तेमाल होता, काने के वास्ते क्या इस्तेमाल होता, ए। लो के वास्ते, अब एक मात्रा कैसे बने हुआ है, ए से, ये एक मात्रा कैसे बने हुआ है, ए से। एक मात्रा के वास्ते ई इस्तेमाल होता, तो ए के वास्ते ई इस्तेमाल होता, तो एक मात्रा के वास्ते भी क्या इस्तेमाल होगा, ई इस्तेमाल होगा। देखिए एक मात्रा के वास्ते ई और दो के वास्ते डी। आए समझ में? इस तरीके से खालिद नाम बनेगा। तो ये तो अभी तुम्हारे तीन मिसालें बताए, कितनी मिसालें बताए, तीन। तो तुम दुनिया के लगभग जितने भी हिंदी में नाम लिख सकते तुम, उतने जो है तुम आसानी से क्या में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे। शर्त एक है कि ओ से लेकर रो तक का अक्षर जो है उसके तुमको इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं वो मालूम होना क्या है, जरूर। N P F B P H M Y R
Z T T H D D H N T T H D D H N P F B D H M Y R L V W S H S H L A double A I double U double O E A I O U M A H A K G J C S C double H J Z T T D D H N T T D D H N P F B D H M Y R L V W S H L A double A I double E U double O D A I O A U A N A K G G S C H C double H J Z